डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो आगे आ जाती हैं। मैं पहली बात की हुई भी है हमारी आपस में कि डेटा जो है वो काम का तभी है जब हम उसको बाद में आगे कहीं काम में ला सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके पास डेटा पड़ा हो वो कुछ कंस्ट्रेंट्स को फॉलो कर रहा हो। एवरी रिलेशन हैज सम कंडीशंस दैट मस्ट होल्ड फॉर इट टू बी अ वैलिड रिलेशन. These conditions are called relational integrity constraint. कि आपके रिलेशन में ये सारी कंडीशंस जो हैं वो लाजमी होनी चाहिए, तभी वो एक ऐसा डेटा बन सकेगा। देखें, बाद में उस डेटा को यूज़ कैसे करना है, क्या करना है, वो बाद की बात है। पहले हमारे पास डेटा इस फॉर्म में हम इकट्ठा तो करें ना जब कर रहे हैं, कि उसको बाद में हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, 4 कंस्ट्रेंट है हमारे पास। एक है की कंस्ट्रेंट, एक है एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, डोमेन कंस्ट्रेंट और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। पहली की बात कर लेते हैं की कंस्ट्रेंट की। की कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि नो डुप्लीकेट प्राइमरी की, कि आपकी प्राइमरी की जो है वो रिपीट नहीं हो सकती। जब आप किसी एट्रीब्यूट को शुरू में बता देंगे, और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन केस ऑफ कॉम्पोजिट प्राइमरी की आप शुरू में बता देंगे कि ये एक प्राइमरी की है, तो आप इस चीज को वॉयलेट नहीं कर सकते कि प्राइमरी की रिपीट हो जाए। प्राइमरी की हमेशा यूनिक रहेगी। अगर आपने एक टेबल बनाते वक्त, एक रिलेशन बनाते वक्त किसी एट्रीब्यूट को नॉमिनेट कर दिया है एज प्राइमरी की, तो अगर आप उसकी वैल्यू को रिपीट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको वो नया रिकॉर्ड ऐड नहीं करने देगा इन दैट टेबल, और आपको कहेगा कि आपकी कंस्ट्रेंट की वॉयलेशन कर रहे हैं और आपने जो काम मुझे करने के लिए कहा था मैंने नहीं करना। एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट भी जो है वो सेम उसी तरह से काम करती है। आपने अगर एक टेबल में एक प्राइमरी की बता दी है, मतलब वो एक ऐसी वैल्यू है जो कि सर्चिंग के लिए, जो कि एक यूनिक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने कल को इस्तेमाल करनी है। अगर आप कोई डेटा एंटर करते वक्त नल प्राइमरी की रखवाने की कोशिश करते हैं तो वो कहेगा कल को तो मैं इस चीज को कभी सर्च ही नहीं कर सकूंगा, कल को तो ये कभी यूनिक वैल्यू मुझे देगा ही नहीं, तो मतलब ये कोई यूनिक वैल्यू है ही नहीं इसके अंदर, तो मेरे पास रिकॉर्ड कैसे आएगा? तो इस रिकॉर्ड को रखने का क्या फायदा जिसकी यूनिकनेस ही नहीं है, जिसमें प्राइमरी की ही नहीं है। तो जैसे ही आप एक नया रिकॉर्ड एंटर करने की कोशिश करेंगे किसी भी रिलेशन में जिसमें आप प्राइमरी की को नल रखेंगे, तो वो आपको ये डेटा एंटर नहीं करने देगा और आपको कहेगा कि आप एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट को वॉयलेट कर रहे हैं। डोमेन कंस्ट्रेंट इस तरह से काम करती है कि अगर कोई रेंज ऑफ वैल्यूज है कि जो उस एट्रीब्यूट के लिए आ सकता है, अगर आप उस वैल्यूज के अलावा कोई वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे तो डोमेन कंस्ट्रेंट उस रिकॉर्ड को ऐड नहीं करने देगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नए स्टूडेंट का डेटा जो है या रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर रहे हैं अपने सिस्टम में और उसको ग्रेड दे रहे हैं, लेट्स सपोज ई ग्रेड दे रहे हैं, तो वो उसको एंटर नहीं करने देगा बिकॉज ई इज नॉट अ डोमेन। ई डज नॉट कम इन द डोमेन ऑफ दैट ग्रेड एट्रीब्यूट जो आपने बताया हुआ है। उसकी वैल्यू ए से लेके डी तक होती है और उसके बाद सीधी एफ वैल्यू होती है। अब ये मैं लेटर ग्रेड की बात कर रही हूँ, साथ में प्लस माइनस इज सम other problems that is some other problem, हम उसे बाद में देख लेंगे कि उसको कैसे कैटर करना है। लेट्स सपोज हम लेटर ग्रेड ही देते हैं उस केस में, ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर आप इसको GHB ग्रेड देने की कोशिश करेंगे वो भी नहीं। अगर आप 4.00 तक वाले GPA सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो आप अगर किसी को 6.76 GPA देने की कोशिश करेंगे या माइनस में GPA देखने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं देने देगा। वो आपको वो रो एंटर ही नहीं करने देगा, रिकॉर्ड एंटर ही नहीं करने देगा क्योंकि आप डोमेन को फॉलो नहीं कर रहे किसी सेल की, जिस भी सेल की, तो हम आपको वैल्यूज एंटर करने नहीं दे सकते। उसके बाद आ गया रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। इसमें यह होता है कि फॉरेन की जब आप किसी दूसरे टेबल में एज फॉरेन की कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है। वही बात है कि एक स्टूडेंट है, अगर ग्रेड वाले टेबल में उसका स्टूडेंट का जो होगा आपके पास रिकॉर्ड होगा वो डुप्लीकेट हो रहा होगा। बार बार जितनी दफ़ा स्टूडेंट कोई ना कोई कोर्स पढ़ेगा वो वैल्यू बार बार आ रही होगी। वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, वैल्यू नल भी हो सकती है, सिर्फ उस टेबल में जहाँ पे वो एज फॉरेन की जाए। हम देखेंगे कि कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें हमें शुरू में वैल्यू नल रखनी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, उसने कोर्स में रजिस्टर करा दिया है तो हम उसे ऐड कर दें
इंस्ट्रक्टर का भी ना पता हो तो वहां पे वैल्यू नल भी रह सकती है, तब तक जब तक इंस्ट्रक्टर नहीं आता, या इंस्ट्रक्टर चेंज होता है तो तब थोड़ी देर के लिए नल रह सकती है वैल्यू। ग्रेड वाले टेबल में इंस्ट्रक्टर की अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि ग्रेड वाले टेबल की बात कर रही हूँ। लेकिन फॉरेन की में गलत वैल्यू नहीं हो सकती। आप उस स्टूडेंट को कोई ग्रेड नहीं दे सकते जो आपकी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। आप उस स्टूडेंट को कोई, आप उस इंस्ट्रक्टर को कोई कोर्स असाइन नहीं कर सकते जो कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता ही नहीं है। आप कोई ऐसे कोर्स में स्टूडेंट को रजिस्टर करने नहीं दे सकते जो कि उस यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ग्रेड वाले टेबल में ऐसी स्टूडेंट आईडी नहीं आ सकती जो कि स्टूडेंट वाले टेबल में एग्जिस्ट ना करती हो, या ऐसी कोर्स आईडी नहीं आ सकती जो कोर्स वाले टेबल में एग्जिस्ट ना करती हो, या ऐसी इंस्ट्रक्टर आईडी नहीं आ सकती जिस आईडी पे कोई अभी तक इंस्ट्रक्टर यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयमेंट पे है ही नहीं।